कैसे हो आप लोग? मैं अश्विनी कुमार, बालाजी फैकल्टी। बच्चों आज अपन जो टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, एक नीट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मॉर्फोलॉजी से। शॉर्ट में अगर इस टॉपिक को मैं खत्म करूं तो आप लोगों ने वो टॉपिक बहुत बार पढ़े होंगे क्लास, मतलब बचपन से क्लास 6-7 से वो टॉपिक आप लोगों ने बहुत बार पढ़ चुके होंगे। बट स्पेशली इस टॉपिक को अगर आप देखोगे, स्पेशली नीड्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत काम का टॉपिक है। बट इस टॉपिक में आज अपन लोग कुछ इंटरेस्टिंग बातें पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल फॉर्म का पढ़ेंगे और पढ़ेंगे अपन प्रैक्टिकल फॉर्म का भी, ठीक है? तो पूरा लेक्चर जरूर देखिएगा। आई होप आप लोग इंजॉय करोगे। सो बेसिकली अपन आप लोगों को इतना पता है कि प्लांट्स के बॉडी के ऊपर में ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गए, ब्रांच हो गए। तो इन सभी का एक एक अल्टरनेटिव फॉर्म का काम होता है, मतलब एक स्पेसिफिक काम बोल सकते हो उसको अपन। तो आज अपन लोग तो टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है लीफ, स्ट्रक्चर्स के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में, ठीक है? तो अगर स्टार्टिंग करेंगे अपन लीफ को, तो जैसे कि आपको थोड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी। लीफ बेसिकली अगर देखोगे तो ये मिलेगा अपन को लैटरल फॉर्म के अंदर पे। स्ट्रक्चरली उसको देखेंगे तो ये मिलेगा अपन को फ्लैटेंड स्ट्रक्चर के अंदर पे। जनरली अगर देखा जाएंगे लीफ को तो बेसिकली ये मिलेगा अपन को ग्रीन कलर के अंदर में, ठीक है? बिकॉज ऑफ, क्योंकि सब बहुत सारी बात निकल के आ जाते हैं। जैसे कि मेन जो नाम आता है वो आता है क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल की वजह से ही जो कलर इसमें मिलेगा ग्रीन लीफ को, वो ग्रीन कलर का हो जाता होता है। ओरिजिन पॉइंट देखेंगे अपन तो ये मिलेगा अपन को एक्सोजीनियस के अंदर में। कुछ कुछ पॉइंट आपको कंफ्यूजिंग कर सकते हैं, तो आई होप आप उस बात को समझोगे। एक्सोजीनियस जो नाम आता है वो आता है उसके ओरिजिन पॉइंट के ऊपर में। किसके पॉइंट के ऊपर में? ओरिजिन पॉइंट्स के ऊपर में। मतलब ये जो पार्ट्स रहेंगे प्लांट्स को, अंदर से बाहर निकलेगा, मतलब एक इमर्जिंग फॉर्म का निकलेगा। और उस वर्ड को बोलेंगे बेसिकली एक्सोजीनियस कंडीशन के अंदर पे। अगर उसको डायग्रामेटिक फॉर्म का देखोगे तो ये मिलेगा अपन को सपोज इस बर्ड फॉर्म का। जब इमर्जिंग आगे ग्रो करेगा, जब सेल डिवीजन के अंदर में बढ़ जाएंगे, तो बेसिकली ये दिखेगा अपन को इस फॉर्म का, और इस कंडीशन को ही बोलते हैं बेसिकली एक्सोजीनियस। एक्सोजीनियस को पढ़ने के लिए स्पेशली अपन को पढ़ना है उसके ओरिजिन के बारे में। तो इस टॉपिक में आप लोगों ने इस स्पेशली सब टॉपिक्स के अंदर में आप लोगों ने पढ़े हैं। लैटरल फॉर्म का होता है, फ्लैटेंड फॉर्म का होता है, ग्रीन फॉर्म का होता है और एक्सोजीनियसली फॉर्म का होता है। पेपर में थोड़ा अगर आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये पूछेंगे अपन को एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर पे, और यहाँ पे स्पेशली ऐड कर सकता हो असरेशन रीजंस के अंदर पे। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टर फीचर्स ऑफ द लीफ, ऐसे कुछ नाम आ जाएगा। तो कंफ्यूज मत होना, ये 4 पॉइंट थोड़ा याद में रखने का थोड़ा अपन को हेल्प रहेगा उस चीज को समझने के लिए। उसके बाद में तो सेकंड टॉपिक जो आप लोगों को पढ़ना है वो रहेगा फंक्शंस के अकॉर्डिंग में। तो कॉमन कॉमन फंक्शन रहेंगे, सब फंक्शन आपको याद में रखने हैं, याद में करने हैं आगे एमसीक्यू सॉल्विंग के टाइम पे। कंफ्यूज मत होना है, क्योंकि सब एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले देखेंगे अपन फंक्शन ऑफ लीफ के अंदर पे। सबसे जो मेन फंक्शन होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस। अब इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी होगी कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। बट इसकी जो मेन साइट होती है फोटोसिंथेसिस की, वो कहाँ पे होती है? लीफ वाले पार्ट्स पे होती है, और अपन टॉपिक वही पढ़ रहे हैं। तो मेन कौन सा फंक्शन करेगा? वो फोटोसिंथेसिस करेगा। उसके बाद में सेकंड जो काम आता है फंक्शन जो रहेगा वो मिलेगा ट्रांसपिरेशन। जैसे कि आप लोगों को पता होता है ट्रांसपिरेशन वो फिनोमिना होता है जहाँ पे वाटर वेफर्स फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं? वाटर वेफर्स। एक एरियल फॉर्म के थ्रू देखोगे उस टॉपिक को तो आप समझ जाओगे कि वाटर वेपर किस जगह पे अपन को शो होंगे करके। उस फिनोमिना को क्या बोलेंगे? ट्रांसपिरेशन बोलेंगे, ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट जो अपन को फंक्शंस पढ़ना है वो रहेगा रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन में बेसिकली इसको कॉमनली बोल सकते हैं अपन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और गैसेस एक्सचेंज बोल सकते हैं, जिसमें बेसिकली काम आता है रेस्पिरेशन करने का। और ये होता है थ्रू द स्टोमेटा, ठीक है? तो ये पॉइंट नंबर 3 मिलेगा रेस्पिरेशन के फंक्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो सपोर्टिंग काम जो होता है वो होता है वो कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड फूड और मिनरल्स। अब बेसिक जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, सपोज ये स्टीम का प्रोसेस मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा पिट्यूल, और यहाँ पे मिलेगा अपन को लिफ कंडीशन। इसको बोलेंगे अपन मिड ड्रिप, इसको बोलेंगे अपन वेनलेट्स। तो जैसे कि आपने अभी तक पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस के अंदर पे। तो जैसे कि ये हो गया पूरा का पूरा लिफ पोर्शन, ये हो गया पूरा का पूरा मीडियम पोर्शन, ये मिलेगा अपन को बॉटम पोर्शन। तो इसको बोलते हैं हाइपोपोडियम, इस पिटल को बोलेंगे मेजोपोडियम, और इस पूरी के पूरे पोर्शंस को बोलेंगे इपीपोडियम। तो लीव्स बेसिकली 3 पोर्शन में अपन को मिलेगा, हाइपोपोडियम, मेजोपोडियम एंड इपीपोडियम। सेकंड टाइप जो आप लोगों को पढ़ना है वो था स्ट्रक्चर के बारे में, बराबर? सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि ये हो गया स्टीम ब्रांच और ब्रांच स्टेम। यहाँ से एक लैटरल फ्रॉम का एक पोर्शन निकलेगा, जिस पोर्शन को बोलते हैं बेसिकली अपन पीटीओ। ये नाम सुना होगा, टेक्स्ट बुक में अपन को मिल जाएगा, ठीक है? और इस पीटीओ से इमर्जिंग होने के बाद में एक स्ट्रक्चर अपन को यहाँ पे मिलेगा, उस स्ट्रक्चर को स्पेशली अपन बोलते हैं लीफ, ठीक है? नाउ लीफ के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस रहेंगे, जैसे कुछ मार्किंग करना है अपन को फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बोलते हैं अपन स्टेम ब्रांच, बराबर? उसके बाद
ये जो पोर्शन में मार्किंग कर रहा उस पोर्शन को बोलते हैं हाइपोपोडियम। क्या बोलते हैं? हाइपोपोडियम। ठीक है, उसके बाद जो पोर्शन में मार्किंग कर रहा मतलब ये स्टेम ब्रांच निकल के इस लीफ के बेस वाले एरिया तक जो पोर्शन मार्किंग कर रहा उस एरिया को बोलते हैं मेजोपोडियम। क्या बोलेंगे? मेजोपोडियम। ठीक है, उसके बाद जो एक इमर्जिंग पोर्शन रहेगा बेसिकली ग्रीन फॉर्म का रहेगा, वाइट फॉर्म का मिलेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस बेस वाले एरिया से लेकर अपेक्स वाले एरिया तक जो एरिया अपन को ऑक्यूपेशन दिख रहा है उस एरिया को बोलते हैं इपीपोडियम। इपीपोडियम। ठीक है, तो बेसिक बेसिक अगर देखोगे तो लीफ के अंदर पे इन द केस ऑफ द स्ट्रक्चर तीन इंपॉर्टेंट अपन को रीजंस मिलेंगे। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। फर्स्ट को बोलेंगे अपन एपिपोडियम। अब एपिपोडियम कौन सा एरिया होता है? यहाँ से लेकर ये वाला जो एरिया ऑक्यूपेशंस कर रहे हैं उसको बोलेंगे अपन एपिपोडियम। उसके बाद सेकंड जो नाम लिखे थे उस टाइप्स को बोलेंगे मेजोपोडियम। अब मेजोपोडियम कहाँ पे होता है? ये होता है इस बेस वाले लीफ के बेस वाले एरिया से लेकर इस स्टेम वाले अपेक्स वाले एरिया, इस पोर्शन को बोले मेजोपोडियम। और जो लास्ट अपन को एरिया दिखता है उसको बोलते हैं अपन हाइपोपोडियम। उसको बोलेंगे अपन हाइपोपोडियम। अब ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा अपन को यहाँ। तो स्ट्रक्चर ही अपन को फॉर्म मिलेगा। उसके बाद अगर आगे आप लोगों को पढ़ना है लीफ में तो लीफ को और एक नाम है, इसको बोलते हैं फाइलोपोडियम। बोलना क्या बोलते हैं? फाइलोपोडियम। तो कभी भी कंफ्यूज करने के लिए एनसीईआरटी एनडीए घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा कि लीफ ऑब्लिक हाइपो फाइलोपोडियम। तो कंफ्यूज मत होना, फाइलोपोडियम दैट मींस। ठीक है, ये आएगा यहाँ। उसके बाद जैसे कि आपको पता है लीफ के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस भी होते हैं, जैसे कि इस सेंट्रल पोर्शंस को बोलेंगे अपन लीफ। इसका बेसिकली नाम आता है मिड रिप। बराबर, मिड रिप से जो इमर्जिंग पोर्शन निकलेगा उसको बोलते हैं वेन, जो कुछ इस फॉर्मेट के फॉर्म के होते हैं। और वेन से निकल के आते आगे में क्या? वेनलेट्स। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर मिलेगा अपन को लीफ फॉर अंडरस्टैंडिंग। एक मेरे हाथ में स्ट्रक्चर है एक लीफ का है। तो अगर मैं इस बेस वाले एरिया को पकड़ूं, इस वाले एरिया को, इस एरिया को बोलते हैं हाइपोपोडियम। यहाँ पे तो मार्किंग कर रहा है, यहाँ से अगर यहाँ तक इसको बोलेंगे अपन मेजोपोडियम। और जो लीफ का अपेक्स वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, उसको बोलेंगे अपन इपीपोडियम स्टार्टिंग। मींस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा जो अपन को पत्ता दिख रहा होगा, लीफ दिख रहा होगा, इसको बोलेंगे अपन इपीपोडियम। और उसके बाद यहाँ से अपन को मिलेगी मिड रिप, और यहाँ से मिलेंगे अपन को वेन्स, और यहाँ से मिलेंगे अपन को आगे वेन रिप। बेसिकली जो आप लोग पढ़ रहे हो मेरे हाथ स्ट्रक्चर को बोलेंगे अपन लीफ। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को जो पढ़ना है वो रहेगा लीफ के फंक्शंस के बारे में। तो लीफ के फंक्शन आपने बचपन से बहुत बार पढ़े होंगे। लीफ जो काम करता है वो हर कंडीशन के लिए अलग अलग रहेगा। स्पेशली टेक वन सम कॉमन एग्जांपल्स। लीफ मेनली जो काम करता है वो करता है फोटोसिंथेसिस। क्या करेंगे बेटा? फोटोसिंथेसिस काम करेगा थ्रू द सनलाइट, मतलब विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट। हाँ, फोटोसिंथेसिस में किसका फॉर्मेशन होता है? फूड का फॉर्मेशन होता है, ये अपन को अच्छे से पता है। ठीक है, सेकंड जो काम करता है वो करता है रेस्पिरेशन का। कौन सा काम? रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन को कॉमनली अपन बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, अब ये होता है थ्रू द स्टोमेटा। तो स्टोमेटा कहाँ पे अवेलेबल मिलेगा? लीफ के बॉटम वाली एरिया। हाँ, उसमें भी दो कंसेप्ट मिलेंगे कि स्टोमेटा अवेलेबल किस किस जगह पे किस किस कंडीशन में मिलेगा। स्टोमेटा स्पेशली अगर मेन अगर वो एक्वाटिक लीफ नहीं होगा तो वो मिलेगा अपन को बॉटम वाली एरिया, इसको बोलेंगे अपन बॉटम एपिडर्मिस। बराबर, बट अगर वो लीफ होगा एक्वाटिक का, कौन सा? एक्वाटिक। तो ये स्टोमेटा कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा अपन को उसके अपर वाली एरिया पे, उसको अपन कॉमनली सिचुएशन बोलेंगे अपर एपिडर्मिस। ठीक है, तो ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन आई थिंक इन साइड में अवेलेबल नहीं, थोड़ा मार्किंग कर दो जगह पे। दो कंसेप्ट बस पढ़ा है मैंने आप लोगों को। स्टोमेटा इन केस ऑफ द कंडीशन बेसिकली मिलेगा अपन को बॉटम वाली एरिया पे। ठीक है, और एक्वाटिक में ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा अपन को अपर एपिडर्मिस वाली एरिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो काम करता है लीफ वो करेगा ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब ट्रांसपिरेशन के बारे में हम लोग को पता होगा, इसमें नहीं पढ़ेंगे अपन, ये मेनली वैल्यूज के फंक्शन। उसके बाद इसके अलावा अगर देखोगे तो मेन काम आता है कंडक्शन करने के लिए फूड का एंड वाटर। बराबर, उसके बाद और एक फंक्शन अपन ऐड कर देंगे यहाँ पे, मेनली रिप्रोडक्शन करने के लिए कभी कभी काम आता है। भूलना मत, रिप्रोडक्शन करने के लिए काम आता है। तो रिप्रोडक्शन कौन सा करता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। भूलना मत, कौन सा करेगा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन करेगा। अब इसमें अगर एग्जाम्पल आप लोगों को देखना है तो उसमें एग्जाम्पल मिलेगा अपन को ब्रायोफाइलम। इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसके ऊपर में एक प्लांट फॉर्म है और ये एग्जांपल ऑफ द ब्रायोफाइलम। उसके बाद नेक्स्ट जो काम होता है लीव्स का वो होता है सपोर्टिंग, जिसको बोलेंगे अपन स्टोरेज करने के लिए।
कुछ कुछ मेन फंक्शन तो आपके नीट के एमसीक्यू में, नीट की कंटेंट, नीट के सिलेबस के थ्रू से थोड़े काम काम के एक बार ओवरलुक कर लेंगे। क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने? फोटोसिंथेसिस करेगा, रेस्पिरेशन करता है, ट्रांसपिरेशन करेगा, कंडक्शन करेगा, फ्लूइड और वाटर, वो थोड़ा डीप में पढ़ेंगे अपन आगे। नेक्स्ट कौन सा करेगा? रिप्रोडक्शन, बट उसमें हमारा कौन सा रहेगा? वो मिलेगा वेरिएटर रिप्रोडक्शन वाला एग्जांपल मिलेगा ब्रायोफाइलम का। और कुछ कुछ लीफ स्टोरेज करने के लिए भी काम। और उसके आगे भी स्टोरेज का एग्जांपल अगर अपन को यहाँ पे पढ़ना है तो आगे आप लोगों को पढ़ना है मॉडिफिकेशन के बाद कि मॉडिफिकेशन क्या होता है, मॉडिफिकेशन में कौन कौन से एग्जाम्पल पुट मिलेंगे, तो एग्जाम्पल मिलेंगे अपन को वहां पे।